2020 में तो बस अंगड़ाई थी, 2021 में बड़ी लड़ाई है। 43 दिन का किसान आंदोलन हो गया है। 9वें दौर की बातचीत कल होगी, लेकिन उससे पहले किसान आज करने जा रहे हैं बड़ा ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान एक तरीके की ड्रेस रिहर्सल करेंगे और ड्रेस रिहर्सल 26 जनवरी को दिल्ली कूच की। दिल्ली कूच यूं ही नहीं बल्कि ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। यानी आज का दिन किसान क्रांति का बहुत बड़ा दिन है। जब किसानों ने टोल फ्री किया, जब किसानों ने भारत बंद किया, तब हमने आपको दिखाया। जब 8 दौर की बातचीत हुई, ये भी हमने आपको इनसाइड स्टोरी बताई। लेकिन आज का दिन बड़ा है क्योंकि आज का दिन हाहाकारी है। हाहाकारी इसलिए है क्योंकि आज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी केएमपी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम होने जा रहा है और किसानों ने यह कह दिया है आज का दिन झांकी है। 26 जनवरी अभी बाकी है। नमस्ते, मैं राशिद। 4 तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। 43 दिन की किसान और सरकार की टक्कर हो चुकी है। आज निकलने वाला है क्रांति वाला ट्रैक्टर। क्रांति वाला ट्रैक्टर निकलेगा गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर तक जाएगा। कोई पलवल से चलेगा, कोई मानेसर से चलेगा, कोई बीच में मिलेगा, कोई सिंगू बॉर्डर पर मिलेगा, कोई जाम करेगा केएमपी एक्सप्रेसवे, कोई जाम करेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। लेकिन हाँ, आज का दिन महज झांकी है क्योंकि 26 जनवरी की बड़ी तैयारी बाकी है। 26 जनवरी की वो तैयारी जिसमें किसानों ने ये कहा है कि महिलाएं ट्रैक्टर चलाएंगी, अलग अलग गांव से आएंगी, अलग अलग राज्यों से आएंगी। पंजाब के किसानों की घर से महिलाएं आएंगी, यूपी के किसान के घर से भी आएंगी और फिर किसान निकलेगा बाकी देश के और जितने बड़े राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर बिहार या फिर झारखंड। ये कहा गया है कि अब से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान की लड़ाई नहीं है। और अगर 3 कृषि कानून रद्द नहीं किया गया तो हम ये बता देंगे और दिखा देंगे कि 2020 में हमने अंगड़ाई ली है, 2021 की बड़ी लड़ाई है। बातचीत का 8 दौर हो गया है, लेकिन हम राजपथ की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। 26 जनवरी को दिल्ली हिला देंगे और ये बता देंगे कि अन्नदाता का आक्रोश कितना भारी पड़ जाता है जब हम ये कहते हैं कि 3 कृषि कानून को रद्द कीजिए, जब हम ये कहते हैं कि हमारी किस्मत, हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य आप किसी भी कॉर्पोरेट के हाथ में न दें। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। आज किसानों का केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च, कुंडली टिकरी गाजीपुर बॉर्डर से मार्च। लाइव तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आनी शुरू। किसान आंदोलन का 43वां दिन। 8 जनवरी को किसान और सरकार की 9वें दौर की वार्ता। ये जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, यानी दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत गुट के जितने भी किसान हैं ये निकल चले हैं और आप देखें ट्रैक्टर पर झंडा लगाए हुए, तिरंगा लहराते हुए एक पूरा कॉलम बनाया है, एक पूरी पंक्ति बनाई है। और इससे ज्यादा अनुशासित आंदोलन आप नहीं कर सकते क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से यह कहा गया है कि जितने भी किसान हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं या बच्चे हैं, अनुशासित रहना है। किसी भी तरह से आप आंदोलन को उग्र नहीं करेंगे, किसी भी तरह से बवाल नहीं करेंगे, माहौल नहीं बिगाड़ा जाएगा। और आप देखें बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ये ट्रैक्टर आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर की लाइव तस्वीरें हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं। राकेश टिकैत को सुने, सिंगू बॉर्डर के किसान क्या कहते हैं उन्हें भी सुने, महिलाओं का क्या कहना है जो कि आंदोलन में शामिल हैं। तस्वीरें देखें और जितने लोगों के बयान हैं सुनाया जाए। ट्रैक्टर रैली चलेंगे, लेकिन आज रिहर्सल है और 26 तारीख की ये तैयारी है एक किस्म से। कहां से कहां तक आपका दौरा रहेगा? ये यहाँ से रहेंगे, हम डासना जाएंगे, डासना से फिर अलीगढ़ रोड पे जाएंगे और अलीगढ़ रोड पे वहाँ रुकेंगे, वहाँ लंगर भंडारा होगा, फिर वहाँ से वापसी आएंगे। ये रहेगा। तो नोएडा वाले ट्रैक्टर आगे जाएंगे, वे पलवल तक जाएंगे। ये 2 पार्ट में कराए क्योंकि 130 किलोमीटर के आसपास बैठता है ये यहाँ से, और अगर पलवल हम जाएंगे तो लंबा बैठता है, तो इनको 2 हिस्सों में कर दिया इसको। तो सरकार को सचेत करने के लिए, हाँ, सरकार को सचेत कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो है कि सरकार सुधरगी होगी, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। नहीं, डर कहाँ रही सरकार, बहुत टाइट है, डर नहीं रही अभी। रूट जहाँ से टिकरी बॉर्डर से गाजीपुर, जैसे रास्ते में सभी इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, उधर वाले इधर आ जाएंगे। तो हम तो उनको बोल रहे हैं जितनी जल्दी कर देगा अच्छा रहेगा, नहीं तो बढ़ता ही जाएगा ये काम। तो हम तो अपनी मौत के जो वारंट इसने लागू किए तो हम तो मरने आए, मारना तो मार दे, ऐसे तो जाएंगे नहीं हम। जिन्हें चाहिए कानून वापस नहीं, उन्हें चाहिए वापस नहीं जाना, भावें 6 महीने लग जाए, 10 साल लग जाए। ये जो ट्रैक्टर मार्च हमारा शुरू हो रहा है, हमें मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो सिख हैं
ये जो किसान हैं, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, ये किसी सरकार से ना कभी डरे हैं ना आगे डरेंगे। हक लेके जाएंगे, जब तक हक हमें मिलता नहीं तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਆਏ, ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਬਣੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਆਈ ਆ, ਪੋਤਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਜਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। हाँ हक लेके रहना। ये किसानों की ट्रैक्टर क्रांति है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि किसानों की ट्रैक्टर क्रांति का रूट क्या है। सिंगू बॉर्डर की तरफ किसान चलने शुरू हो चुके हैं और अभी की जो ताजा तस्वीर है ये तो हमने आपको दिखाई, लेकिन आप अपडेट एक बार ले लें। और मेरे सहयोगी अमर ने वर्चुअली आपको बहुत आसानी से समझाने के लिए कुछ वर्चुअल ग्राफिक तैयार किए हैं। आप देखें, क्या है ना कि बहादुरगढ़ की तरफ से, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से, टिकरी बॉर्डर की तरफ से, पलवल की तरफ से, मानेसर की तरफ से, हर जगह से ये ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा। फिर से आप जाने, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल, मानेसर, इन सभी जगह से अलग अलग ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ आएंगे। एक्सप्रेसवे हम आपको वर्चुअली यहां पर दिखा रहे हैं, जो आपको अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये इन ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान ये शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं और किसान ये बताएंगे कि 26 जनवरी से पहले की हमारी बड़ी तैयारी क्या है। ये तो बात हो गई ट्रैक्टर मार्च की, यानी सिंगू की तरफ कूच करने लगे हैं जो दिल्ली यूपी बॉर्डर के किसान हैं, जो गाजीपुर की तरफ के किसान हैं, टिकरी की तरफ के जो किसान हैं। और नीचे जो आपको केएमपी एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है ना, केएमपी एक्सप्रेसवे का मतलब ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे पर आकर के मिलेंगे कई किसान, ट्रैक्टर एक तरफ से लेकर के आएंगे, दूसरी तरफ से लेकर के आएंगे, इसी एक्सप्रेसवे पर आकर के रुकेंगे, जाम किया जाएगा, यानी करनाल की तरफ का रास्ता जाम किया जाएगा, गाजियाबाद की तरफ का रास्ता का जाम किया जाएगा। इस हाईवे को जाम करके किसान ये बताएंगे कि 26 जनवरी को जब यही ट्रैक्टर लेकर के हम राजपथ की तरफ चलेंगे तो ये समझ लें कि चुनौती सरकार के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि राजधानी को ब्लॉक करने का हमारा प्लान है। अगला इंफोग्राफिक का बदल सकते हैं हम। आज के ट्रैक्टर मार्च में होना क्या है? 11 बजे सभी बॉर्डर से ट्रैक्टरों का बड़ा जत्था रवाना होगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश भर के ट्रैक्टर्स होंगे। ट्रैक्टर मार्च सिंगू से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर तक होगा। गाजीपुर बॉर्डर से पलवल और पलवल से गाजीपुर के बीच भी एक मार्च होना है। कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ किसान बढ़ेंगे ट्रैक्टर लेकर के। मेवात के रेवासन से पलवल की तरफ भी ट्रैक्टर मार्च करने के लिए निकलेंगे। यानी ये तो ट्रैक्टर मार्च में होने जा रहा है, लेकिन क्यों हम ये कह रहे हैं 7 जनवरी यानी आज का दिन झांकी है, 26 जनवरी अभी बाकी है। आज सुबह 11 बजे अब से ठीक 45 मिनट के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होने वाली है। किसान आज केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करेंगे। कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की जाएगी। 250 महिलाएं करेंगी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की अगुवाई। 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी ट्रैक्टर परेड की तैयारी है। परेड का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा की महिलाएं करेंगी। महिलाएं किस तरह रैली को अंजाम देंगी ये भी प्लान हो गया है। हरियाणा की 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की अभी से ही ट्रेनिंग ले रही हैं। और हम एक बार डिबेट को ओपन करें उससे पहले एक और चीज आप जान लें। आंदोलन के 43 दिन में अभी तक क्या क्या हुआ है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर बंद है, गाजीपुर बॉर्डर बंद है। 7 दौर की बातचीत हुई है। सरकार ने 2 मांगे मानी हैं। सरकार ने 3 चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है प्रेसिडेंट को। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रदर्शन किया है। किसानों ने भारत बंद भी किया, कई टोल फ्री भी किए हैं। और अब किसान आज ये ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं और ट्रैक्टर मार्च को एक ट्रैक्टर क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। डिबेट को ओपन कर देते हैं। वीरेंद्र बब्बर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय तलान हैं प्रवक्ता बीकेयू के, भारतीय किसान यूनियन के। सचिन भल्ला पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक। ब्रजेश भाटी किसान नेता मेरे साथ में है। लेकिन पहले हम चलेंगे ग्राउंड जीरो। राज वर्मा मेरे साथ में है केएमपी एक्सप्रेसवे यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लाइव। राज वर्मा, क्या किसान ट्रैक्टर लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पहुंच गए हैं? तस्वीरें दिखाएं।
देखिए अभी किसान पहुंचे नहीं है क्योंकि जो अभी पॉइंट रखा गया है रहवासन जो कि मेवात जिले में पड़ता है वहां पर धीरे धीरे जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं किसान अभी, लेकिन केएमपी तक पहुंचे नहीं है। लेकिन जो केएमपी पर जो पॉइंट्स है मानेसर की तरफ से किसान जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा रहवासन है, पलवल है, तो अलग अलग पॉइंट से जो है गाजीपुर की तरफ पूरा जो है तैयारी है और अगले कुछ मिनटों में करीब 15 से 20 मिनट बाद जो है केएमपी पर जो है जमावड़ा देखने को मिल सकता है। जो किसान जो आंदोलन में शामिल है उनसे जो हमारी बातचीत हुई है तो कहीं ना कहीं आज अपना दमखम जो है इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान सरकार को दिखाना चाहेंगे कि जो 26 जनवरी को जब राजपथ की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी किस तरह की तैयारियां उन्होंने पहले से की है, तो उसी के चलते जो है ये तैयारियां हैं। और केएमपी पर क्योंकि जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं वहां से और इसके अलावा तमाम जो आसपास के गांव से भी आह्वान किया गया है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर केएमपी से होते हुए गाजीपुर की तरफ बढ़े। तो आज जो है करीब अब से 45 मिनट बाद जो है ये यात्रा शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जुटना शुरू हो गई है। ठीक है राज, आप हमारे साथ में रहें। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आता हूं। वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, उनसे मेरा पहला सवाल होगा डिबेट को ओपन करते हुए। वीरेंद्र बब्बर जी, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री हैं हर किसी ने ये कहा हम किसान के हित की बात करते हैं, किसान के हित में कानून लेकर के आए हैं। किसानों ने भारत बंद कर दिया, किसानों ने टोल फ्री कर दिया, किसान 43 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, किसान अब ट्रैक्टर मार्च निकालने की आज की तैयारी में है। 26 जनवरी को बड़ा ट्रैक्टर आंदोलन किया जाएगा। कैसे आप ये कहते हैं कि अभी भी आप ये कहेंगे कि किसान के हित में ही हम बात कर रहे हैं? अगर बात कर रहे हैं 43 दिन से किसान समझ क्यों नहीं पाया? वीरेंद्र बब्बर जी, आपसे सवाल है। आप अगर नहीं सुन पा रहे तो विजय तलान जी से सवाल होगा। विजय तलान जी, क्यों किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है 7 जनवरी झांकी है, 26 जनवरी बाकी है? क्या महिलाएं भी ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी की तैयारी कर रही हैं? सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है और हम इम्तिहान देने के लिए तैयार बैठे हैं 43 दिन से। और 26 जनवरी नहीं, आगे भी अगली 26 जनवरी आई तो तब तक भी किसान बैठा रहेगा। अभी जो किसान बहुत बड़ा वर्ग है, आप देख रहे हैं किस तरह से उनमें उत्साह है, उग्र नहीं है जरा भी, वो तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है, गंदी भाषा नहीं बोल रहा है। के बावजूद सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। जो ये किसान हित की बात करते हैं, इतना बड़ा वर्ग उसी जो लाए हैं उसके खिलाफ है, तो ये इनकी हठधर्मता कब तक चलेगी? क्यों हठधर्मता पकड़े हुए हैं? किसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं? तो जब किसान ये कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए आपका ये फायदा, हम बंधक नहीं होना चाहते हैं कि आपके जो अध्यादेश के माध्यम के द्वारा, तो हमें बंधन मुक्त कर दिया जाए। भाई, हम नहीं चाहते अपना फायदा। ठीक है, हम जानते हैं, किसान जानता है कि इस अध्यादेश के आने के बाद इस किसान की क्या होगी। विजय तलान जी, आप एक बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं कि किसान अनुशासित है। जो तस्वीरें भी हमें नजर आ रही है ना, मैं अपनी पीसीआर के कुलीग से ये कहूंगा कि दिल्ली यूपी बॉर्डर से अगर जतिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जतिन, ट्रैक्टर क्रांति या ट्रैक्टर रैली मार्च अगर सबसे बड़ा कहीं पर हो रहा है ना तो दिल्ली यूपी बॉर्डर से ही हो रहा है। और राकेश टिकैत गुट के जितने भी किसान हैं ये अब चल निकले होंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ। तस्वीरें दिखाएं, किसानों के साथ बातचीत भी कीजिए। आज के लिए क्या तैयारी है, 26 जनवरी की क्या प्लानिंग है, कल जो 9वें दौर की बातचीत होगी उससे पहले किसान क्या सोचते हैं? देखिए राशिद जी, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत सबसे पहले ट्रैक्टर में बैठे और सबसे पहले इंडिया न्यूज ने राकेश टिकैत से बात की। उनका कहना था कि ये शक्ति प्रदर्शन है और 8 तारीख से पहले का ये शक्ति प्रदर्शन है और साथ ही साथ ये रिहर्सल भी है। हालांकि मैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ, ट्रैक्टर आगे निकल चुके हैं, मगर यहाँ देखिए अभी भी जो ट्रैक्टर हैं वो लगातार जा रहे हैं और इस तरह से वो रवाना हो रहे हैं। मगर ट्रैक्टर के साथ साथ गाड़ियां भी, आप देखिए ये जो गाड़ियां हैं। आगे की जो रणनीति की आप बात कर रहे थे, तो हमने राकेश टिकैत से ये पूछा कि आगे की रणनीति क्या है, तो उन्होंने कहा कि सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जो किसान है वो कितनी संख्या में। थोड़ा आगे आइए, ये बताइए जी, आज आप ट्रैक्टर पर बहुत सारे किसान यहाँ से निकल चुके हैं, आगे की रणनीति क्या है, क्या सोच रहा है किसान? सोचना तो ये है जी, कहता हमारे जिस काम से आ रहे तक वापसी नहीं होने का, तो जाने का नहीं यहाँ से। मतलब जब तक बिल वापसी नहीं होगी होने का, बिल्कुल जाने का नहीं, हिंदा बिल्कुल नहीं जाने का। अच्छा, कितने ट्रैक्टर की संख्या में अभी तक जा चुके हैं? फिलहाल 400 ट्रैक्टर निकल चुका। तो आप सुन सकते हैं, देखिए यहाँ से काफी संख्या में ट्रैक्टर निकल चुके हैं और राकेश टिकैत से बातचीत की रिपोर्ट मैंने भेजी है
वो भी कुछ देर में जतिन आप शायद मेरे आप तक साथ में पहुंच जाएगी, रहें। तो आप जतिन उसे आप मेरे सुन साथ पाएंगी। में रहें, दोबारा आपके पास में आएंगे। सिंगू बॉर्डर से क्या मेरे कोलीग जुड़े हुए हैं, पीसीआर टीम? चलिए ठीक है, कोशिश कीजिए सिंगू बॉर्डर से भी जुड़े, टिकरी से भी जुड़े, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस भी दोबारा हम चलेंगे। लेकिन वीरेंद्र बब्बर जी, आपसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। 43 दिन से इसी तरह से किसान भी सरकार के साथ बातचीत की कोशिश में है। किसान मानने को तैयार नहीं, सरकार झुकने को तैयार नहीं, कोई जिद पर है, कोई अड़ा हुआ है। आपको लगता नहीं 43 दिन के बाद ये आंदोलन एक अलग रुख, एक अलग नजरिया लिए हुए है, और अगर 26 जनवरी को राजपथ की तरफ किसान बढ़ गए तो हालात बहुत बिगड़ भी जाएंगे? वीरेंद्र बब्बर जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, अभी आप जो बाइट दिखा रहे थे, माननीय टिकैत साहब कह रहे थे कि सरकार डर नहीं रही, और उसके बाद आपने कहा कि किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये शक्ति प्रदर्शन, किसान को शक्ति प्रदर्शन करने की क्या कोई आवश्यकता है? किसान की शक्ति को पूरा देश जानता है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारे देश के निवासियों का पालनहार है। वीरेंद्र बब्बर जी, जब किसान के सीने से पसलियां झांकने लगे और पेट अगर जाकर के पीठ में मिलने लगे, पेट पिचक जाए, 2 जून की रोटी नसीब ना हो, आत्महत्या को मजबूर हो जाए, कॉर्पोरेट के हाथ में भविष्य चला जाए, तो शक्ति प्रदर्शन जायज हो जाता है। वीरेंद्र जी, सबसे बड़ा फर्क यही है जो आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो किसान जब पेट पसली से लग जाता है, जब किसान के साथ समस्या आती है, खाने को रोटी नहीं होती, जब किसान आत्महत्या करता है, उस समय आप देखिए 2004 से लेकर 2014 तक पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। वो क्या आवश्यकता थी? किसान कानून जो इस देश के अंदर, वीरेंद्र बब्बर जी, आप बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत ही सुधी नेता हैं। हाथ जोड़ करके विनम्र विनती मेरी है, 2004 से 14 तक क्या हुआ, उसकी सजा जो भी सरकार में थे उन्हें मिल चुकी है। हाशिए पर हैं, कहीं पर भी नहीं है। आप लोगों ने कांग्रेस मुक्त कई राज्यों को कर दिया है, और केंद्र में भी आपकी सरकार अगर 6 साल से या 7वें साल में आप चला रहे हैं ना, तो सवाल अब आपसे होगा। अकाउंटेबिलिटी अब आपकी फिक्स होगी, जवाबदेही आपकी तय होगी। अगर आपसे मैं 7 साल का सवाल करूं तो 4 से 14 की बात ना करें ना, आप अपनी बात कीजिए। 43 दिन से किसान सड़क पर है, 43 दिन से ठंड में ठिठुर रहा है किसान, 40 से ज्यादा किसान की मौत हो गई है, सोल्यूशन हुआ नहीं, 8 मीटिंग हो चुकी है। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं, मेरा भाव भी यही है कि किसान के लिए इस कानून की कितनी आवश्यकता है। ये सब चीजें बताती हैं कि किसान के लिए इस कानून की आवश्यकता है। आज अगर आप वास्तव में देखें तो किसान आंदोलन नहीं कर रहा, ये राजनीतिक पार्टियों की अपनी लड़ाई है, अपने एजेंडे सेट करने के लिए वो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। एक भी जब आप किसान की बात करते हैं, आप राजनीतिक पार्टियों की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे किस प्रकार से किसान आंदोलन की आड़ में कैसे कैसे एजेंडे चलाए जा रहे हैं। वो आपसे छुपे हुए नहीं है। राहुल गांधी जी किसान आंदोलन पे जाते हैं, विचार रखते हैं, भाषण देते हैं, बोलते हैं आप संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अगले दिन इटली चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के अंदर पहले इस कानून को पास करते हैं, इसका स्वागत करते हैं, बाद में लोकतंत्र के मंदिर में उन कानून की प्रतिलिपियां फाड़ते हैं। अमरेंद्र जी जो इस किसान कानून का विरोध करते रहे हैं, परंतु इसे दूसरे रूप में अपने प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। अब आप रुक जाएं। सचिन भल्ला जी हैं मेरे साथ में, सचिन भल्ला जी मेरे साथ में हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आम आदमी के पार्टी के सपोर्ट में, उसके समर्थन में बहुत बार आप तर्क रखा करते हैं और अपनी बातें रखा करते हैं। सचिन भल्ला जी, यहां पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर का यह आरोप है कि किसान आंदोलन के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा सेट करने में लगी हैं, अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म यानी राजनीतिक जरूरत को पूरा करने में लगे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, या विपक्षी कोई भी पार्टी। किस हद तक सहमत हैं आप? मैं अभी अपने बीजेपी के प्रवक्ता जिसकी बातें सुन रहा था, इनको बोलो कि पहले झूठ के झंडे जो गाड़ रहे हैं, इनको पहले सबसे पहले उसको हटाएं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता है, ये है वो है। मैं कह रहा हूं उसके ऊपर एक बात पे भी अमल किया इन्होंने, जो 50 लोग आज मर गए, और हमारा नरेंद्र तोमर जी ने आज तक इनके लिए एक बार भी मन से ये नहीं बोला कि हाँ ये गलत हो रहा है। और आज देखो तीनों बॉर्डरों पे बच्चे, बूढ़े और जवान और बहनें, बेटियां वहां बैठी हुई है, एक बार भी इन्होंने जाके हाल पूछा। और आज कह रहे अन्नदाता है। इससे पहले बोलो कि ये झूठ के जो पुलंदे हैं बांध के अपने घर में बैठे और किसानों की तरफ देखे, जो बच्चे और माँ बाप बहन भाई सारे वहां बैठे हुए हैं। तीसरी बात, लाखों
वापस ले रहे हैं। इनको सब पता है ये झूठ के जो पुलंदे हैं। ये प्लीज, तो मैं अपने बब्बर जी को बोलना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे पे तोहमत मत लगाए और जाके इसका अब आप रुक जाएं, विजय तलान जी के पास में चलते हैं। इससे पहले कि प्रेम कुमार जी को मैं बीच में लेकर के आऊं, विजय तलान जी, वीरेंद्र बब्बर जी ने अभी इशारों में एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। ये रिपोर्ट जिस तरफ ये इशारा कर रहा है ना, मुझे जो समझ में आ रहा है, एक ऐसी रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें ये कहना चाहते हैं कि किसान अपना आंदोलन दिन में करते हैं, शाम को शराब की दुकानों पर जाकर के लाइन लगा लेते हैं और शराब की दुकान पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई होती है कि उनका अच्छा खासा धंधा चल रहा है। ये किसान है। वीरेंद्र बब्बर ये कहना चाहते हैं कि जहां पर शर्जील इमाम का पोस्टर लगता है, ये किसान है। वीरेंद्र बब्बर जी ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं, ये किसान हैं। जो वामपंथी विचारधारा के साथ में बहुत उग्र हो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये किसान हैं। जवाब दें आप विजय तलान जी। जिन 40 की मौत हुई क्या शराब की वजह से हुई है? जिन 40 की मौत हुई है क्या वामपंथी थे? जिन 40 की मौत हुई है किसी 5 स्टार आंदोलन में आए थे क्या? जो इनके प्रवक्ता हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब पहले जो एक बार और इन्होंने कह दिया था कि ये किसान नहीं है, आज भी कह रहे हैं किसान नहीं है। 20 मार्च 2013 का एक आप निकालिए स्टेटमेंट उनका, माननीय राजनाथ सिंह का, वो भी हमारे बीच में आए थे। उन्होंने बयान दिया था आकर के कि 3 किलोमीटर की दूरी पर पीएम हाउस है, वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं और वो आकर के किसानों के बीच में नहीं आकर के उनकी बात नहीं सुनते हैं। अब कितनी दूरी है दिल्ली से, इन बॉर्डरों से कितनी दूरी है? तो हम अगर किसान नहीं है, हमें किसान माना ही नहीं जा रहा है, तो माननीय राजनाथ सिंह क्यों आए थे हमारे बीच में? इनके नेता कितने लोग मैं गिनवा दूं? अगर माननीय राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, चौधरी मान सिंह टिकैत, महात्मा चौधरी मान सिंह टिकैत किसान नेता नहीं थे, तो आडवाणी जी क्यों गए थे? मुरली मनोहर जोशी क्यों गए थे उनके दर पर? ठीक बात है। क्या था वहाँ पर अगर वो किसान नेता नहीं है तो? और ये लोग क्यों बुलाते हैं बार बार? वीरेंद्र बब्बर जी, बहुत जल्दी आप ये बोले, अगर ये किसान नेता नहीं है, अगर ये वो लोग हैं जो जाकर के शराब की दुकानों पर, शराब के ठेके पर लाइन लगाते हैं, तो 8 दौर की मीटिंग कर क्यों ली? राकेश टिकैत से नहीं करते, डॉक्टर दर्शन पाल से नहीं करते, उग्रहा जी से नहीं करते ना आप? मीटिंग ही ना करते आप? बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने का प्रयास न कीजिए। किसान शराब की दुकान पे लाइन लगाते हैं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आपने एक अखबार का नाम लिया है, अगर आप कहेंगे तो रिकॉर्डिंग निकाल करके मैं दे दूंगा। आपने कहा कि अखबार की आज की रिपोर्ट, उस अखबार की आज की रिपोर्ट क्या है? उस अखबार की आज की रिपोर्ट क्या है? उस अखबार की किसानों पर एक ही रिपोर्ट है और वो है शराब की दुकानों की लाइन की रिपोर्ट। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा देंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगा, परंतु मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। अभी मेरे भाई 2013 की बात कर रहे थे, तो 2013 की जब आप बात करते हैं तो 2013 में स्वयं राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस शासित 12 राज्यों के अंदर जो ये एपीएमसी एक्ट है, इसे हम बाहर कर देंगे। खुद बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने बाहर नहीं किया। मैं समझ नहीं पाता, प्रेम कुमार जी को लेकर के आना चाहिए। प्रेम कुमार जी शुड बी ऑन द स्क्रीन। प्रेम कुमार जी शायद जवाब देंगे। रुकिए बब्बर जी रुकिए। क्या होता है ना बब्बर जी, मैं अगर कहता हूं कि आपके फैसले, आप कहते हैं यूपीए वाले फैसले देखिए। मैं आपको कहता हूं किसान, आप बताइए किसान के हित में क्या किया? आप कहते हैं कि यूपीए ने क्या किया। मैं कहता हूं कि आपके वक्त में 43 दिन से किसान आंदोलन के लिए है, आप कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। जाकर के पूछिए, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सरकार चलाता है ना सर, जो सरकार चलाता है ना, जवाबदेही उसकी होती है, अकाउंटेबिलिटी उसी की होती है, जिम्मेदारी उसी की तय की जाती है। प्रेम कुमार जी, ओके सर, ठीक है। प्रेम कुमार जी को लेकर के आना चाहिए। प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात ये बताएं, समझाइए मुझे। 43 दिन में भारत बंदी हो गया, 43 दिन में अंबाला पटियाला बॉर्डर पर बवाल हो गया, 43 दिन में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, हर जगह किसान जम गए। टोल फ्री भी करा लिया, 8 दौर की मीटिंग भी हो गई, अब ट्रैक्टर मार्च करने के लिए निकले हैं। क्या ट्रैक्टर मार्च से वाकई में सरकार पर कोई प्रेशर पड़ेगा? देखिए राशिद जी, आंदोलन तो अपनी गति से चलता है, वो अपने आप को मजबूत करता है और सरकार वो उस पर जवाब देना होता है। 43 दिन बाद भी अगर सरकार के प्रतिनिधि, सत्ताधारी पार्टी के नेता ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये किसान आंदोलन किसानों का है या फिर कुछ लोग भरमा रहे हैं, तो फिर ये किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, कितनी गंभीरता है उसका पता चलता है। दूसरी बात यह कि
कहा जा रहा है किसान आंदोलन में वामपंथी हैं तो कांग्रेसी हैं तो दूसरे तमाम लोग हैं। हाँ। इस देश के किसानों में आपको सारे राजनीतिक दलों के लोग मिल जाएंगे। किसान में क्या भाजपा ही नहीं है? किसान में क्या शिरोमणि अकाली दल के नेता नहीं है? कांग्रेसी भी है, वामपंथी भी है, तमाम लोग हैं। इससे किसका इनकार हो सकता है? आप याद कीजिए, इस देश में जब जब बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें अगर राजनीतिक गैर राजनीतिक उसका स्वरूप रहा है, लेकिन राजनीति जरूर रही है। आप अन्ना आंदोलन से की कोख से क्या आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ? क्या उस आंदोलन में बीजेपी के लोग नहीं थे? क्या उस आंदोलन में विपक्ष नहीं था? सारे आंदोलन गैर राजनीतिक नहीं हो सकता। किसान का मुद्दा गैर राजनीतिक नहीं हो सकता। ये राजनीतिक दलों का या तो समर्थन होगा या तो विरोध होगा, राजनीति तो रहेगी। बहुत लॉजिकल बात है। इसमें बुराई क्यों है बीजेपी को, या इसमें ये खोट क्यों खोज रही है? आंदोलन से बातचीत कीजिए, आंदोलन को रिकॉग्नाइज कीजिए, तभी आप आंदोलन का सम्मान कर रहे हैं। अगर आप आंदोलन का सम्मान नहीं करेंगे तो बातचीत क्या करेंगे? कुमार जी ने बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं, बहुत ही तर्क के साथ में बोली हैं, बहुत ही और अपनी बात बहुत समझदारी से बोली है। और मैं आगे क्या ब्रजेश भाटी मेरे साथ में जुड़े हैं क्या? किसान नेता ब्रजेश भाटी, ठीक है, उनके पास में हम चलते हैं। लेकिन अभी तक की 8 मीटिंग में क्या हुआ है? 8 दौर की बातचीत कब फेल हुई है? कब किसान नाराज हो गए? कब किसानों ने बॉयकॉट किया? ये सब कुछ जानने के लिए अपने दूसरे स्टूडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूं, जो मेरा वर्चुअल स्टूडियो है, आपको बताएगा कि 8 दौर में किसान सरकार के बीच में क्या क्या हुआ है। लेट्स मूव टू द वर्चुअल स्टूडियो। पहला दौर 14 अक्टूबर का रहा है, यानी इस तारीख में क्या हुआ? मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठन ने कहा नहीं, हम नहीं मिलेंगे। मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। किसान संगठन ने कहा कृषि मंत्री से मिलाइए। 13 नवंबर को सेकंड फेज आया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मीटिंग की। 7 घंटे की बातचीत चली, नतीजा सिफर। थर्ड फेज 1 दिसंबर को 3 घंटे तक बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया। किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। उसके बाद चौथा दौर आया। 3 दिसंबर की तारीख थी। सरकार ने वादा किया एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों ने कहा तीनों कानून रद्द कीजिए, इससे नीचे बात नहीं होगी। 5वां दौर पिछला साल खत्म होते होते आखिरी महीना 5 दिसंबर। बैठक में सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हो गई। किसानों ने कहा कानून रद्द करने पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे। 6ठा दौर 8 दिसंबर भारत बंद हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन 22 पन्नों का प्रपोजल किसानों को भेज दिया गया। किसानों ने ठुकरा दिया। 7वां दौर यानी पिछले साल की अंतिम बात 30 दिसंबर। किसान सरकार के बीच करीब 5 घंटे की मीटिंग चली। दोनों के बीच पराली और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सहमति बनी। और उसके बाद फिर आया नया साल। 4 जनवरी 2021 को पहली मीटिंग हुई, यानी कुल मिलाजुला करके ये 8वां दौर था, जब किसान सरकार के बीच करीब 6 घंटे की मीटिंग चली। सरकार ने कानून रद्द करने की मांग अभी तक नहीं मानी है और कल एक और मीटिंग 9वें दौर की होने जा रही है। लेकिन ऐसे में किसानों ने 26 जनवरी के लिए एक पूरा प्लान बना लिया है। और इसके लिए किसान क्या क्या कर रहे हैं? किसान ने हेल्थ मैनेजमेंट, सहूलियत मैनेजमेंट, होम सिकनेस मैनेजमेंट बदलते जाएं, ताकि ये जितने मैनेजमेंट आप देख रहे हैं ना, किसानों ने पूरी तैयारी की है। क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को किस तरह से संभालना है, आंदोलन को कैसे अनुशासित रखना है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं उठाने देना है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, यानी अपना एक पैरेलल मीडिया जिसके जरिए सही खबर ही पहुंचानी है, खबर फिल्टर होकर के या तोड़ मरोड़ करके पेश न की जाए। लेकिन आंदोलन में संगठन कितने हैं? आप देखें कितना ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है। जब आप संगठन के बारे में जानेंगे, 35 संगठन के नाम अभी तक सामने आए हैं। इनमें से 31 अकेले पंजाब के हैं, बाकी 4 हरियाणा और एमपी के हैं। 10 किसान संगठन ऐसे हैं जिनका राजनीतिक पार्टियों से कनेक्शन है। पंजाब के 8 और हरियाणा एमपी के 2 संगठनों का राजनीतिक कनेक्शन है। आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठन की 4 मांगे हैं। किसान खेती से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कानूनों से बिजनेस घरानों को फायदा होगा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन चाहते हैं। बिजली बिल कानून का विरोध है। पराली जलाने पर जुर्माने का विरोध है। इन 2 मसलों पर सरकार मान गई है। ब्रजेश भाटी के पास में चलते हैं, किसान नेता हैं। ब्रजेश भाटी जी, ये जो ट्रैक्टर आंदोलन है, ये जो ट्रैक्टर क्रांति है, इसका कैनवास कितना बड़ा आगे आने वाले दिनों में होने जा रहा है? देखो राजीव भाई, मैं आपके इंडिया चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारा एक प्रोटेस्ट है। हाँ। आज जैसे सब अपनी तैयारी करते हैं, कल हमारी सरकार के साथ वार्ता है। हाँ। हमारी पिछली 8 वार्ता हो चुकी है, कल 9वें दौर की वार्ता है। 43वां दिन है आज उसका आंदोलन का। तो सभी अपने आंदोलन को अपने तरह विधिवत रूप से हम चला रहे हैं, शांतिपूर्वक चला रहे हैं। हमारी कोई मंशा किसी प्रकार की कोई उग्र करने की नहीं है। और जो हमारा ट्रैक्टर मार्च है, ये पेरिफेरल हाईवे पे है, जो दिल्ली के बाहर से आता है। यहाँ पे
कोई यातायात बंदित होने का कोई किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है। बहुत चौड़ा रोड है, आराम से ट्रैफिक चलता रहेगा और हम अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, डिबेट के अगले हिस्से में असल में वीरेंद्र बब्बर जी से यही समझने की कोशिश करूंगा कि सरकार के भी तो जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना, कि 43 दिन हो गए हैं, 1.5 महीने का आंदोलन हो गया है, खत्म कराना है तो कब तक कराना है, और फिर इसकी वजह से अगर 26 जनवरी तक भी ठीक अगर आंदोलन खत्म नहीं हुआ, इसका कितना नुकसान होगा। और हाँ, इस साल बड़े विधानसभा चुनाव हैं, तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की प्रयोगशाला में उतरने से पहले अगर किसान नाराज रहा तो फिर ऐसे में नाराजगी बहुत भारी पड़ेगी। मैं हेडलाइंस के लिए रुकता हूं, लेकिन अपने पीसीआर के कोलीग से मेरी एक गुजारिश है, जो हमने पहला इंफोग्राफिक ट्रैक्टर आंदोलन वाला दिखाया था उसे आप क्यों करके रखें। हम दोबारा से अपने दर्शकों को यह बताएंगे कि ट्रैक्टर आंदोलन का कैनवास कितना बड़ा है, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ किन किन रास्तों से होकर के अब किसान जाने वाले हैं। 11 बजे का वक्त है, आधे घंटे के बाद बड़ा आंदोलन होने वाला है, किसान क्रांति 43 दिन की। दिल्ली के बॉर्डर पर आज ट्रैक्टर क्रांति की बहुत बड़ी तैयारी है। ठीक आधे घंटे के बाद किसानों का ट्रैक्टर मार्च है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर, दिल्ली के चारों तरफ किसान करेंगे ट्रैक्टर मार्च। सिंगू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे बंद करेंगे किसान। अभी की ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, आज दिल्ली की रफ्तार रोकेंगे किसान। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 5 घंटे तक बंद रहेगा। ट्रैक्टर मार्च के चलते आम लोगों के लिए यह रहेगा बंद। केएमपी हाईवे पर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जितना भी रूट है इसे डाइवर्ट किया गया है। यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ जितने भी रास्ते बढ़ते हैं वहां बुरी तरह से ट्रैफिक प्रभावित होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, बॉर्डर पर लगातार बढ़ती जा रही है किसानों की संख्या। कुंडली बॉर्डर पर 2 से बढ़कर 11 किलोमीटर तक किसानों का जमावड़ा लग गया है। कुंडली बॉर्डर पर 75,000 से ज्यादा किसानों का जमावड़ा है। 24 नवंबर को कुंडली बॉर्डर पर 15,000 किसान थे। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर भी हर रोज जत्था बढ़ने लगा है। यानी कुंडली बॉर्डर भी सिंगू बॉर्डर के बाद क्रांति का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अब किसानों की ट्रैक्टर क्रांति में किसान किस तरह से बढ़ने शुरू हो गए हैं, वर्चुअल इनपुट के जरिए मेरे कोलीग अमर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं और समझा रहे हैं। देखिए आप, ये वर्चुअल यहां पर हमने एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपको दिखाया है, जो नीचे आपको रास्ते नजर आ रहे हैं। और हमने आपको कुछ लैंडमार्किंग दिखाई है मार्क करके, जहां आपको बहादुरगढ़, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ की तरफ से, टिकरी बॉर्डर की तरफ से और बाकी जितने भी बॉर्डर हैं इनकी तरफ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ अब किसान बढ़ने लगे हैं। हजारों की तादाद में किसान हैं, सैकड़ों की तादाद में ये ट्रैक्टर हैं। इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस को पूरी तरह से जाम करेंगे। 11 किलोमीटर तक कुंडली की तरफ से जाम हो गया है। 75,000 किसान कुंडली बॉर्डर की तरफ आ गए हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हर तरफ के किसान हैं जिनकी मूवमेंट शुरू हो गई है। लेकिन आंदोलन के पीछे है एक अनुशासन। अनुशासन का एक राज है जिसे बोलते हैं M2 राज, मैकेनाइजेशन मोटिवेशन। अब ये क्या है ये जाने आप। खाना, हेल्थ, सफाई, पावर सप्लाई, प्रेरक गीत, भौतिक प्रेरणा, निहंग सेना, मार्शल आर्ट, गतका, तकनीक का इस्तेमाल, समानांतर मीडिया, यानी ये इंक्लूसिव तरीके की पूरी तैयारी है जिसमें मोटिवेशन है, मैकेनाइजेशन है, अनुशासन है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किसान 43 दिन का आंदोलन कर रहे हैं। और यही वो M2 राज है जो आज ट्रैक्टर मार्च पर, ट्रैक्टर क्रांति पर आकर के टिका है। सिंगू बॉर्डर सीधे चलते हैं। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सिंगू बॉर्डर से लाइव। आशीष, अभी सिंगू बॉर्डर की हलचल क्या है, कितने ट्रैक्टर सिंगू बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं, ट्रैक्टर क्रांति, ट्रैक्टर आंदोलन को लेकर के सिंगू बॉर्डर पर अभी कितने किसान डटे हुए हैं? देखिए, सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं वो सिंगू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। जो ये रास्ता है ये एक्सप्रेस वे की तरफ जाता है। तकरीबन 10 किलोमीटर तक इसी तरह से जो ट्रैक्टर हैं वो इस रास्ते में आपको दिखेंगे। और मजदूर एकता, जो कृषि कानून है उसको वापस लेने की मांग को लेकर आगे बढ़े हैं। 26 जनवरी की जो आप लोग की ट्रैक्टर की परेड है उससे पहले की एक झांकी है। तैयारियां क्या हैं और आपकी? ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ट्रैक्टर रैली करेंगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
तो ऐसा ट्रेलर दिखा रहा है सरकार को, जो पूरी इस फिल्म तो 26 तारीख को दिखाएंगे। 26 तारीख को पूरी फिल्म दिखाएंगे। माता जी आप भी लोग जाएंगी अभी ट्रैक्टर रैली में? आप भी जाएंगे, टैली में रहेंगे, डेढ़ भी ना गया ना, हमारे मर्स भी आ रहे हैं, हक लेकर जाएंगे, या कुछ मिलेगा नहीं जाएंगे, जो कानून दे रखे हैं अपने वापिस लेना, हक देना। जी आप? हाँ जी, असि रैली कट रहे हैं जी। ठीक है, एक साफ तौर पे कहना है कि जो उनका हक बुजुर्ग हाँ साढ़े बच्चे सने सड़कों से बैठे हाँ, असि अपना हक लेना ही लेना है, ले बिना असि जाएंगे नहीं इत्थों। बिल्कुल हक लिए बिना नहीं जाएंगे। राशिद आप सुन रहे थे, और ट्रैक्टर पे जो लोग हैं उनसे भी। वीरेंद्र बब्बर जी, आपने सुना आशीष सिन्हा की रिपोर्ट है, सिंगू बॉर्डर ग्राउंड जीरो से वो बात कर रहे थे किसानों से। किसान कहते हैं हक लेकर के जाएंगे, अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं। 7 साल का शासन हो गया है, अन्नदाता की बात करते हैं। अन्नदाता वोट बैंक के तौर पर तो नजर आता है, लेकिन अभी तक उन्हें उनका अधिकार क्यों नहीं मिला? और इन्हें यह मत कह दीजिएगा कि ये वामपंथी हैं, शर्जील इमाम वाले हैं, सीए वाले हैं, एनआरसी वाले हैं। बुजुर्ग हैं, बड़े भोले भाले से थे ये लोग। वास्तव में आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि देखिए मेरे हाथ में ये सब वो पर्चे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों की जो मांगे हैं वो तो ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं। मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, अभी आपने एक बात में कहा था कि इस साल विजय तलान जी, अगर किसानों की मांग पूरी हो गई है, 43 दिन से क्या कर रहे हैं आप लोग? वहाँ कोई टूरिज्म चल रहा है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पंजाब में भी केवल पंजाब के राजनीतिक एजेंडे को। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अब रुक जाइए ना, अब रुके वीरेंद्र बब्बर जी, अब रुके आप। विजय तलान जी, यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं। अगर मान ली गई हैं, 43 दिन से पर्यटन चल रहा है क्या? हमारे सब्र का जो एक समुद्र की तरह मानंद है, हमारा सब्र जो है एक समुद्र की मानंद है। हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। चौधरी मान सिंह टिकैत ने कहा था, उनकी सांसें टूटने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी सांस टूटी है, ये संघर्ष की डोर नहीं टूटनी चाहिए। उस संघर्ष की डोर को हम पकड़ करके चल रहे हैं पूरे देश में। इस तरह का आंदोलन है ना, और ये जो कह रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या तो ये नहीं बिल्कुल किसान के बारे में ज्ञान नहीं है, ये किसी भी तरह से उसके बारे में नहीं जानते हैं कि किसान के हालात कैसे हैं, वो यहाँ क्यों बैठा है इतनी ठंड में 40 से 43 दिन से, वो किस कष्ट में है, इन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। अपने गर्म कमरों में बैठे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं ना। अरे मेरे ख्याल से सचिन भल्ला जी को बीच में आना चाहिए। सचिन भल्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पर्चा है, 8 दौर की हम कर चुके हैं चर्चा, पर्चा और चर्चा के बीच किसान की मांगे मान ली गई हैं। एक मांग बता दो कोई सी। सचिन भल्ला जी, इन्होंने बात करी, जवान और किसान को शासन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका एक ही खेत होता है, लेकिन एक भी दाना एक दूसरे के खेत में नहीं जाता। शासन देखेंगे तो लाखों लोग यहाँ दिल्ली में आ चुके हैं और इन्होंने एक भी अपना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। आप कभी इनके खालिस्तान, कभी शराब की बोतलें, कभी क्या इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, पहले लानत आनी चाहिए आपको। और दूसरा, लाखों लोगों का ये लंगर अपने आप बना रहे हैं, आपने इनको कहीं अप्रिशिएट किया? आपने नहीं किया। मेरा मानना ये है, इनको मत ललकारो और अपने तीनों कानून जो है जल्दी से वापस ले लो। 26 जनवरी को इसमें जो हमारी महिलाएं, बेटियां, बहनें ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रही है, वो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। और मैं इनके लिए लानत का और कोई खबर नहीं होगा। इनको मेरी रिक्वेस्ट है कि बार बार इन पे कोई तोमर लगाने से पहले अपने कीलेबान में झांक लें। अब रुकिए, क्योंकि वीरेंद्र बब्बर जी ने मुझे ये कहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि किसानों की मांग हमने मान ली है। यहां पर यह रखना बहुत जरूरी है कि किसानों की असल में मांग क्या है। तभी मैं प्रेम कुमार जी के पास में जाऊंगा और फिर मैं ये पूछूंगा कि इनमें से कितनी मांग मान ली गई है, उनके नजर और नजरिए में क्या है। किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या है? तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए। जितने भी दौर की आप बातचीत कर रहे हैं, हम एक ही बात पर टिके रहेंगे, आप कहते जाएं, लेकिन तीनों कानून रद्द होना चाहिए। सभी फसलों की सरकारी खरीद और एमएसपी का कानूनी अधिकार मिले, लीगल राइट्स मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी तय की जाए। एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ा अध्यादेश रद्द किया जाए। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल के दाम 50% तक कम किए जाएं। फर्जी मामलों में जेल काट रहे किसान या किसान नेताओं की रिहाई होनी चाहिए। इनमें से कितनी मांगे मानी गई हैं, ये शायद प्रेम कुमार जी और अच्छे से रोशनी डाल पाएंगे। बाकी 2 इन्फोग्राफिक को रोक करके रखें, हम दिखाएंगे। प्रेम कुमार जी, देखिए राशिद जी, जब एक आंदोलन बढ़ता है तो उसके साथ साथ कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके साथ मांगे जुड़ जाती हैं। अब जो ये हर 2 दिन में 3 किसान
की मौत हो रही है, उनके परिवार को मुआवजा देना भी तो मांग है। तो ये भी एक नई मांग होगी, ये आंदोलन के दौरान पैदा हुई मांग होगी, लेकिन ये मुख्य मांग नहीं हो सकती। मुख्य मांग तो वो है जिस वजह से किसान को सड़क पर आना पड़ा है, और वो मांग है वो पहले से इस देश में जो जारी व्यवस्था है उसको बरकरार रखने की। किसानों को से जो छीना जा रहा है वो किसान छीनने नहीं देना चाहते, वो मुख्य मांग है। सरकार ने किसानों को कुछ दिया नहीं है इन कानूनों से, सिर्फ लेने का काम किया है। और वो है जैसे सरकार आप भरोसा दे रही कि एमएसपी जारी रहेगी, ये एमएसपी आज की सरकार ने नहीं दी है, ये एमएसपी 1960 के दशक से चली आ रही है। तो ये नए मांग, नई छोटी मोटी मांग जो आंदोलन के दौरान पैदा होती है वो मुख्य मांग नहीं है। मुख्य मांग ये है कि क्या किसान दूसरे कॉर्पोरेट जगत से लीड होगा, क्या किसान की को निजी क्षेत्र के एमएसपी देने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये मुख्य मांग है। और इन मुख्य मांगों पर सरकार खामोश है, क्योंकि वो उन लोगों से संचालित हो रही है जो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देते हैं। छुप कर चंदा लेती है सरकार, देश को पता नहीं चलता है कि अरबों रुपए के चंदे जो आ रहे हैं कौन दे रहा है और कहां और कैसे खर्च हो रहा है। ये छुप कर चंदा लेने वाली सरकार क्या जाने, जनता से चंदा लीजिए घर घर जा करके। वीरेंद्र बाबा जी, छुप करके चंदा लेने वाली सरकार, और यही एक वजह है कि किसानों की आप सुन नहीं रहे। जल्दी से रिपोर्ट करें, फिर मुझे भाटी जी के पास में जाना है। रूप से आरोप को किसी के ऊपर किसी प्रकार से लगाए जा सकते हैं। मैंने आपसे जैसा कि कहा कि मेरे हाथ में ये पर्चा है, मैंने उस समय आपसे ये कहा था कि इसके अंदर ये सब लिखा है किस प्रकार से किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जो एमएसपी की बात है, पहले ये कहते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। ये पर्चा किसका है? ये पर्चा किसका है? ये जो किसानों को गुमराह किया जा रहा है, मैं उसकी डिटेल पूरी आपको दे रहा हूँ। नहीं, ये किसने, ये तैयार किसने किया है? ये पर्चा किसने तैयार किया है? ये पर्चा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो 8 जोर की जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में जो बार जो किसानों की नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना बब्बर जी, क्या ये पर्चा किसी किसान ने तैयार किया है? क्या ये पर्चा उस किसान ने तैयार किया है जिसके घर में आत्महत्या होती है? क्या ये पर्चा उस किसान ने तैयार किया है जिसकी औसत आयु 6,427 रुपए हर महीने की है? क्या ये पर्चा उस किसान ने तैयार किया है जो 2 जून की रोटी भी जिसे नसीब नहीं होती? क्या ये पर्चा उस किसान ने तैयार किया है जिसे एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं मिल रहा? क्या किसान का तैयार किया हुआ अगर पर्चा है, मैं मान लूंगा कि एकदम ठीक पर्चा है। मैं आपकी बात को निश्चित रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वास्तव में जो किसान, जैसे आपने कहा, जो गरीब, जो अंत्योदय अंतिम स्तर के ऊपर जो किसान खड़ा हुआ है, उसकी जरूरतों के लिए जो चीजें जरूरी है, 8 फैक्टरों में बार हमारे कृषि मंत्री जी ने, हमारे पीयूष गोयल जी ने, हमारे अन्य मंत्रियों ने उनको ये विश्वास दिलाया है। और रही बात ये जो प्रदर्शन करने की, ये जो ट्रैक्टर रैली की, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, सबका विशेष अधिकार है अपनी मांग मानने के लिए सार्वजनिक रूप से जिस भी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जितने भी तरीके हैं आप उस तरीके से अपना विरोध कर सकते हैं। परंतु वास्तव में सवाल यह है कि विरोध कौन कर रहा है। अभी बात आ रही थी स्वर्गीय टिकैत जी की। स्वर्गीय टिकैत जी ने जब कहा कि अंतिम समय तक, सांस फूटने तक ये लड़ाई जारी रहेगी, तो जो वो चाहते थे वही तो किसान कानून के माध्यम से किसानों को मिल रहा है। सवाल यह है कि पंजाब के 2 वर्ड बोलूंगा, बोले सचिन भल्ला जी बोले, सचिन भल्ला जी बोले। इनसे पूछो जो एनडीए बीजेपी सरकार बैठी है वो किस, इनको गुमराह, जो इनके वोटर गुमराह हुए थे, इनको कैसे इन्होंने सत्ता में ले आए। आज ये कह रहे हैं किसान गुमराह हो रहे हैं, और मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, गुमराह होते तो आज बीजेपी सरकार सत्ता में ना होती। ब्रजेश भाटी जी, क्या किसान गुमराह हो गए हैं? क्या आंदोलन करने वाले किसान सिर्फ पंजाब के हैं जिन्हें सियासी तौर पर भड़काया गया है? भाटी जी, आरोप जो लगा रहे हैं ना बब्बर जी, ये सब निराधार है। किसान को गुमराह नहीं कर सकता, किसान को भटका नहीं सकता, और कोई भी राजनीतिक दल, कि मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ, कोई भी दल है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की, अपने दम पे हम आंदोलन कर रहे हैं। किसान शांतिपूर्वक अपने दम पे आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हमें जरूरत ही नहीं है किसी पार्टी की। हम क्यों किसी के साथ अब विजय तलान जी और भाटी जी, आप दोनों की ही जानकारी के लिए सरकार कानून के फायदे क्या गिना रही है, कानून के क्या 6 फायदे बताए जा रहे हैं, मैं एक बार टीवी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उसके बाद आपसे जवाब लूंगा कि ये फायदा आखिरकार किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ सरकार को ही समझ में क्यों आ रहा है। सरकार ये कहती है किसान मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। अगला फायदा, किसान अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, बेच लेंगे। एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं।
बिस्किट, चिप्स कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकते हैं। किसान अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं तो निर्यात कर सकते हैं, और किसान अपनी उपज व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं। विजय तलान जी, अगर इतने फायदे हैं, सरकार को समझ में आ रहा है 43 दिन में किसान ने क्यों नहीं समझे इतने फायदे? मैं जवाब, किसान इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि अपनी फसल को यहाँ से ले जाकर के गोवा में बेचे। अब गोवा में क्या रेट होगा, उसे 200 रुपए ज्यादा मिलेगा या 100 रुपए ज्यादा मिलेगा, और उसके अपने ट्रैक्टर में ले जाएगा, डीजल कितना डालेगा या भाड़ा कितना देगा। मैं 40 कुंटल का किसान हूँ, उस 40 कुंटल गेहूं को लेकर के मैं कौन से प्रदेश में जाऊँ, कौन से देश में निर्यात करूँ उसका। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मंडी, कोई सी भी मंडी में बेच सकते हैं, एमएसपी की गारंटी जब नहीं होगी। आज गेहूं का रेट 15.5 रुपए है मार्केट में, ये रेट है, ये आप जानकारी करिएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुक्का नहीं मार रहा हूँ, 1550 और 1500 रुपए रेट है। और आटे का रेट जो है 35 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक है। वो कौन सी चक्की है ऐसी जिसमें 25 रुपए उसकी पिसाई पिसाई का लग जाता है, और जो उपभोक्ता जो है उसे भी कम पर नहीं मिलता, वो भी पीड़ित है। जो उत्पादक है उसे मिल नहीं रहा, और जो उपभोक्ता है उसे सस्ता नहीं मिल रहा। ये जो बीच के बिचौलिया हैं, ये इस तरह की जो आज देख रहे हैं ना आप पूरे देश में, जो आलू का रेट आप देखिएगा, आलू जब हमारा किसान का बिकता है तो 4 रुपए किलो बिकता है, 2 रुपए किलो बिकता है, 50 किलो पैसे किलो भी बिकता है, और जो चिप्स आती है ना वो 400 रुपए किलो तक बिकती है। ठीक है, ये इतना अंतर आ जाता है किसान को। एक इंफोग्राफिक और दिखा लेते हैं हम, बस एक इंफोग्राफिक और दिखा लेते हैं हम, क्योंकि किसान का एक किस्सा है और इस किस्से में चुनौती का बहुत बड़ा हिस्सा है। किसान क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, ये एक वर्चुअल ग्राफिक हम आपके सामने रख रहे हैं। बढ़ती आबादी, लेकिन जोत घटती जा रही है, यानी रकबा जिसे बोलते हैं ना, ये घटता जा रहा है। मौसम का मिजाज बदलता है और किसान कभी मानसून की मार झेलता है, कभी सूखे की मार फेस करता है। मजदूरों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। खेती के लिए टेक्नोलॉजी नई अभी पूरी तरह से आ नहीं पा रही। देश में स्टोरेज की कमी है, मंडियां कम है, बिचौलिए ज्यादा हैं, फाइनेंस घट रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। सिंचाई के जो तरीके हैं ये बहुत ज्यादा अनियमित हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रेम कुमार जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट मैं जरूर चाहूंगा। जी, मैं क्लोजिंग कमेंट 100 साल पहले इस देश में हुए आंदोलन से करना चाहूंगा। उस समय भी सरकार अंग्रेज की थी, जो कह रही थी कि ये पंजाब के लोगों का आंदोलन है। लाला लाजपत राय शहीद हुए थे, लेकिन सरकार को समझ में आ गया था, रॉलेट एक्ट वापस लेना पड़ा था। सर, तो आप सभी को प्रेम जी माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ में पुलकित नागर जुड़ गए हैं, मेरे वो कोलीग जो ट्रैक्टर मार्च में किसानों के साथ में हैं। जिस रूट से भी ट्रैक्टर मार्च चल रहा है, पुलकित नागर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलकित, ओवर टू यू, आप अभी कहां पर हैं? किसानों का ये जो रेला है कहां तक पहुंचा है? देखिए राशिद, अभी सिंगू बॉर्डर से किसान ट्रैक्टर मार्च लेकर निकल रहे हैं, और ये स्टिकर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टिकर तमाम ट्रैक्टर्स पर लगाए जा रहे हैं। इसमें लिखा है नो फार्मर्स नो फूड, और तस्वीर जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ वो ये बताने के लिए काफी है कि आज के इस ट्रैक्टर मार्च का कितना दबाव कल की जो मीटिंग है, 8वें दौर की बैठक है, उसमें पड़ेगा। पहले तो ये देख लीजिए किस तरीके से युवा चारों तरफ फोटो के जरिए सोशल मीडिया को भरने तैयारी में है। ये देखिए चारों तरफ सबके हाथ में कैमरे नजर आएंगे। दूसरी बात, जब कैमरा चारों तरफ घूमेगा तो आपको इस रूट पर सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे, और कई किलोमीटर तक यही तस्वीर है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा का पुलकित, ठीक 11 बजे आपकी इसी रिपोर्ट के साथ, ट्रैक्टर से जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं 11 बजे का बुलेटिन इसी रिपोर्ट के साथ में ओपन करना चाह रहा था, और मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होऊंगा। अभी के लिए जितने सहयोगी थे बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में इतना ही हम कहना चाहेंगे, 43 दिन का आंदोलन हो गया है, लेकिन अब समाधान निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ट्रैक्टर क्रांति है। ट्रैक्टर क्रांति जो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर की तरफ से होते हुए एक्सप्रेसवे तक पहुंची है। और किसानों ने अगर ये कह दिया है ना कि 26 जनवरी को बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये तो महज एक झांकी है। 26 जनवरी बड़ा आंदोलन बाकी है, तो फिर किसानों को ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि इस ट्रैक्टर क्रांति का अंजाम क्या होगा। और सरकार के लिए समझना जरूरी है कि जब कल 9वें दौर की बातचीत करेंगे, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन के जरिए कितना प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। किसानों की ट्रैक्टर क्रांति पर बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर।